नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इन टुडेस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2 ऑफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इससे पहले भी जो एक वीडियो है उसमें हमने आपको जितनी भी बेसिक बातें होती हैं वो सारी बता दी हैं। 2-4 क्वेश्चन भी कराए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को कर सकते हैं। आज हम थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट लेने वाले हैं, देखते हैं आपका लेवल क्या है। आपका काम क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पोस्ट कीजिए, आप देखिए आपका जो आंसर है क्या वही आंसर बताया जा रहा है। अगर आपका आंसर सही आया है तो कमेंट में बताइए कि हाँ आपने सीक्वेंस सही बनाया था। तो ये रहा हमारा सबसे आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोला गया, यहां लिखा है विद सो मैनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट इट इज वेरी इजी टू गेट दिस प्लानिंग रॉन्ग। बोला गया है कि मार्केट में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि बड़ा ही आसान हो जाता है कि जो ये वाली प्लानिंग है इसको गलत साबित करना। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास गड़बड़ है, ये फर्स्ट नहीं होगा। क्यों लिखा है इस प्लानिंग को गलत साबित करना। इस प्लानिंग को, किस प्लानिंग को? हमें इस प्लानिंग के बारे में कुछ पहले भी पता होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये तो आपको फर्स्ट वाक्य नहीं होगा। लिखा है प्लानिंग देयरफॉर, इसको आगे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जिन शब्दों में देयरफॉर आ जाए, फाइनली आ जाए या फिर दस आ जाए, ये सब होते हैं कंक्लूडिंग। इन शब्दों का मतलब होता है कि आप बता रहे हैं कि कोई बात आपकी खत्म हो रही है, और अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। अगला है व्हाट अमाउंट विल वी नीड एंड व्हेन विल वी नीड इट, कब और कितनी मात्रा की हमें आवश्यकता है। पहला वाक्य हमेशा इंट्रोडक्शन बताता है, ये तो हमसे पूछ रहा है, तो ये भी फर्स्ट वाक्य नहीं हो सकता। आगे बोला है, क्या बोला है, मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं, put our children's education above any other priority in life, including our own retirement। मतलब हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की जो शिक्षा है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, यहां तक कि उनकी खुद की जो रिटायरमेंट है उससे ऊपर भी उनके बच्चों की एजुकेशन है। ये वाक्य ऐसा है जो इंट्रोडक्शन दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, तो ये वाक्य हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, ये हो जाएगा पहला। ई में क्या लिखा हुआ है, ई में लिखा है सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन बाय आस्किंग 2 डिफरेंट क्वेश्चन। मतलब हुआ कि चलो सबसे बढ़िया समाधान ढूंढा जाए 2 अलग अलग सवालों को पूछ के। एक बात बताइए, समाधान कब ढूंढा जाता है? जब आपके पास समस्या हो। समस्या नहीं तो समाधान भी नहीं, पहले समस्या आती है उसके बाद समाधान ढूंढा जाएगा। तो यहां पर जो बात बोली है ई, ये स्टार्टिंग में कभी नहीं आ सकती है ना। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कभी भी ऐसा मत समझना कि आपको सीक्वेंस ऐसे फॉलो करना कि पहले हम पहला ढूंढेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे तो एग्जाम में टाइम निकल जाएगा, हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको बस पेयरिंग करनी है, जोड़े बनाने हैं, जहां पर ग्रुप बन जाएगा आप उसको अलग से रख देंगे, उसको हम बाद में चेक करेंगे कि उसका सीक्वेंस कहां होगा। यहां एक बड़ी अच्छी बात बोली गई, अगर आप समझ पाए, इन्होंने बोला है बाय आस्किंग 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी इससे पहले हमने 2 अलग अलग क्वेश्चंस को भी कहीं ना कहीं पूछा होगा। क्या हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस हैं? अगर आप देखें तो देखो डी तो हमारा पहला हो गया, और आप पढ़ो सी में क्या लिखा है, एक क्वेश्चन ही तो है कि व्हाट अमाउंट और विल वी नीड एंड व्हेन विल वी नीड इट। यहां पर 2 सवाल पूछे गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सी से पहले आप ई को लगाएंगे। भाई ए में आपने बताया है कि हम समाधान करेंगे 2 सवालों को पूछ के, तो पहले आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा कि भाई हम 2 सवाल पूछेंगे, और उसके बाद आपने सी में क्या करा है, 2 सवालों को पूछ लिया है। तो देखो हमारा कहीं ना कहीं डी फिक्स हो गया है और ई सी भी हमने फिक्स कर दी है, एक साथ आएंगे। अब बच कौन गया है, अब हमारे पास ए बचा है और हमारे पास बी बचा है। अब मैं आपको बताऊं इसका सिंपल भाषा में ए आएगा और बी आएगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे आ गया, रीजन बताइए। तो देखिए रीजन भी समझ लीजिए। आपने बोला है कि हम में से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की शिक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, यानी ये एक यहां भी बोला है खुद की रिटायरमेंट से ऊपर भी उनके बच्चों की एजुकेशन है। अब इससे ही कनेक्ट हमारे पास हो रहा है ए। कैसे कनेक्ट हो रहा है, बोला है कि मार्केट में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि बड़ा ही आसान होता है ये जो प्लानिंग है ना आपकी, ये जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग को गलत साबित करना। आप सोच रहे हैं कि सबसे ऊपर हम रखेंगे बच्चों की एजुकेशन को, लेकिन इतनी सारी चीजें जीवन में होती है कि हो सकता है कि जो आपकी ये प्लानिंग है वही फेल हो जाए। आपका डी, उसके बाद ए आ गया।
आप देखो प्लानिंग और प्लानिंग कहीं कनेक्ट हो रहा है, हाँ कनेक्ट हो रहा है बी में, तो ए के बाद हमने बी लगा दिया। देखो पहले तो यहां पर हमें क्या मिली, छोटी सी समस्या, उसी प्रकार से हमने क्या दिया है, देयरफॉर से छोटा सा समाधान। बताया है कि प्लानिंग जो है इस प्रकार से इंपैरेटिव होनी चाहिए, और जितना जल्दी आप अपनी प्लानिंग को शुरू कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, ठीक है। फिर भी इन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं हम, एक तो सोल्यूशन ये वाला हो गया भाई, प्लानिंग कैसी, जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है। अब फिर हमने बोला कि भाई चलो एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया सोल्यूशन ढूंढते हैं 2 सवालों को पूछ के, और सी में आपने 2 सवाल पूछ दिए हैं कि कब और कितनी किस चीज की हमें आवश्यकता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे भी जब आप बोलते हैं ना सबसे बेस्ट सोल्यूशन, उसके बाद कुछ और नहीं आ सकता। अगर कोई चीज बेस्ट है यानी उससे पहले जो भी थी वो खराब रही होंगी, और बेस्ट मतलब लास्ट, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो आपका सीक्वेंस क्या है, डी ए बी ई सी। आप चेक कीजिए कि आपका सवाल यही बना है, सही है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला क्या है, लिखा हुआ है नो वन नोज देयर नेम्स, कोई भी उनके नाम नहीं जानता था। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है एक प्रोनाउन, और आपको बताया है वाक्य की शुरुआत नाउन से होती है, प्रोनाउन से नहीं होती है। अगर माय डियर आपने यहां पर लगाया है एक प्लूरल प्रोनाउन, एक प्लूरल प्रोनाउन, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इससे पहले प्लूरल नाउन भी आएगा। आगे रीड करते हैं, विद इरिगेशन सिस्टम फार्मर्स वर एबल टू रेज मोर फूड विद लेस लेबर। मतलब इरिगेशन सिस्टम की सहायता से जो किसान थे वो ज्यादा खाना उगा पा रहे थे कम लेबर के साथ में। एक बात बताइए, क्या पहले आप इरिगेशन सिस्टम का फायदा उठाएंगे या पहले आप उसको बनाओगे? अभी तो बना ही नहीं है, बनेगा इसके अगले वाक्य में, ये सेंटेंस नहीं होगा। फिर बोला है द फर्स्ट इंजीनियर्स लिव्ड इन द मिडल ईस्ट प्रोबेबली अराउंड 3500 BC। अर्थात जो शुरुआत में इंजीनियर्स हुआ करते थे वो कहां रहते थे, मिडल ईस्ट में, लगभग 3500 BC के आसपास रहा करते थे। एक नोटिस की, पहला आपको दा मिल गया, दूसरा यू हैव गॉट नाउन, तीसरा आपका नाउन भी कैसा है, आपको जो नाउन मिला है वो है प्लूरल नाउन मिला है, यानी ये पहला वाक्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, आगे चेक करेंगे कि होगा या नहीं। ठीक है, हमने यहां लिख दिया कि भाई सी, एक काम करो तुम यहां पर आ जाओ, तुम कहीं ना कहीं हमें लग रहे हो कि हमारा पहला वाक्य हो सकती है। अब देखो मैंने बताया बेटा यहां पर प्लूरल नाउन है, अब नाउन के बाद क्या आता, प्रोनाउन, तो कनेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कि कोई भी इनका नाम नहीं जानता था। किनका? जो शुरुआत में इंजीनियर्स थे, कोई भी इनका नाम नहीं जानता था। अब एक सवाल, क्यों जाने हम इनका नाम, है ना? अगर हम बोलते हैं कि भाई तुम मेरा नाम तक नहीं जानते, यानी आप में कुछ बात होगी या आपने कुछ काम किया होगा, है ना? तो उसी से कनेक्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या से 10 तो नहीं आएगा, 10 रिजल्ट बताता है, अब एकदम रिजल्ट नहीं आएगा। दोबारा 10 आ रहा है, रिजल्ट ये भी नहीं आएगा, इसको कट कर दीजिए, है ना? ये अभी नहीं आ सकते, ये हमारा हो गया है, ये हमारा बचा हुआ है, ये भी हमारा हो गया। देखते हैं अब क्या आएगा। देखो कहीं ना कहीं आपने सबसे पहले ढूंढा है प्लूरल नाउन, उसके बाद आपने बेटा क्या कनेक्ट किया है, प्लूरल प्रोनाउन। तो यानी अभी भी अगर देखा जाए तो प्लूरल प्रोनाउन लग सकता है, जो कि हमारे पास एफ में है, दिख रहा है। हाउ एवर दे क्या होता है, एक प्लूरल प्रोनाउन होता है। दोबारा सुनो कैसे हुआ। सबसे पहले हमारे पास सी है, सी में क्या था कि जो शुरुआत में इंजीनियर्स थे वो मिडिल ईस्ट में रहा करते थे, कहां, 3500 BC के आसपास। फिर ए में क्या है, कोई भी उनका नाम नहीं जानता था, हालांकि उन्होंने क्या किया था, कंसीव्ड किया था और बिल्ड किया था एक एलिवेटेड इरिगेशन कैनाल को। मतलब कोई भी इन इंजीनियर्स का नाम नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने क्या बनाया था, एक इरिगेशन कैनाल को बनाया था। अब आप बताओ एफ में हमें क्या मिल गया है, इरिगेशन कैनाल बन गई है, इसका मतलब अब आप इरिगेशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं। अब क्या आएगा, बी आएगा। पहले आपने इरिगेशन कैनाल बनाई है, अब आप क्या करेंगे, इरिगेशन सिस्टम का यूज करके ज्यादा खाना उगाओगे कम मेहनत के साथ में। तो सी ए एफ बी तो आपका यहां कनेक्ट हो गया है। हमारे पास क्या क्या हो गया, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है। अब बचते हमारे पास दो चीज हमारे पास बच गई है। अब आप मुझे बताइए कि पहले हमारे पास डी आएगा या पहले हमारे पास ई आएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। मैं आपको बता दूं ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम के ही क्वेश्चन है बैंक के। बताइए क्या आना चाहिए। बोला है डी में टुडे सिटी 10। इस प्रकार से जो आज का शहर है स्टिल कैसा है, एक जगह है, एक ऐसी प्लेस है जहां पर इस प्रकार के जो स्पेशलिस्ट है, ऐसे लोग हैं, वो रहते भी हैं, काम भी करते हैं। ई में क्या है, 10। इस प्रकार से जो एक बढ़ता हुआ नंबर था लोगों का, उसको एग्रीकल्चरल चोर्स, इसका मतलब होता है खेताबाड़ी के कामकाज।
उनसे राहत मिल गई और उन्होंने शहर में जाकर बसना शुरू कर दिया है और उन्होंने उनकी जो स्पेशलिटी थी उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। आप बताओ, पहले आप शहर में जाके बसोगे या पहले हम बोल देंगे कि ऐसा शहर है जहां पर ऐसे लोग रहते हैं? नहीं, पहले आप बसोगे। आप देखो यहां पर क्या हुआ, इरिगेशन सिस्टम हमने बना लिया है जिसकी सहायता से हमें फायदा हो रहा है। और अब क्या होगा, इसकी वजह से ही जो एग्रीकल्चर चोर्स थे उनसे हमें राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, वी गोना यूज फर्स्ट ई, है ना। राहत मिल गई तो लोगों ने क्या करा, इनसे राहत मिल गई एग्रीकल्चर चोर्स से, लोगों ने शहरों में जाके बसना शुरू कर दिया। उसके बाद अब ये वाक्य बोल सकते हैं कि इस प्रकार से आज ऐसा शहर बन चुका है जहां पर इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं और अपने कामकाज करते हैं। ये आपका करेक्ट हो गया। पहले आप शहर में जाके बसो, उसके बाद बोलो कि हां ऐसा शहर बस गया है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी आसान, बहुत इजी है, इसका आप आंसर कीजिए, बताइए क्या होगा। वीडियो पोस्ट करो, आंसर करो, देन चेक योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। लिखा क्या है, बोला है ही बोरोड सम मनी। सबसे पहले तो ही आ गया, देखो उसको ही काट दो। प्रोनाउन होता है, स्टार्टिंग से भी मत करो। हाउ एवर कंजंक्शन है, इससे भी नहीं होगी। सिंस कंजंक्शन, इससे भी शुरुआत नहीं होगी। बट क्या है, एक कॉन्ट्राडक्टरी कंजंक्शन है तो इससे भी नहीं होगी। शुरुआत माय डियर आपकी हो जाएगी डी से। देखो नाउन भी है, यहां पर नाउन मिल गया और साथ में आर्टिकल भी मिल गया। बोला क्या है कि जो बिजली का बिल था उसको भरा जाना था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, इंफॉर्मेशन भी इंट्रोडक्शन भी है। अगर बिल जमा करना है तो व्हाट यू नीड, मनी। आइए मनी को ढूंढते हैं कि मनी यहां पर कहां है। यहां बोला है एक जगह, सिंस आई हैड नो मनी विद मी आई डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम माई फ्रेंड। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने सोचा चलो अपने दोस्त से मांग लेते हैं। कनेक्ट हो रहा है, बिल जमा करना आपको तो पैसे चाहिए, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहां पर एक बात बोली है कि चलो अपने दोस्त से पैसे मांग लेते हैं, चूंकि पैसा आपके पास अभी नहीं है। तो एक पॉइंट नोटिस करो, बोरो, दूसरा माय फ्रेंड, इससे ही आगे कनेक्ट होगा। देखो क्या लिखा है बट लेकिन ही हैड नो मनी विद हिम टू लैंड मी। एक बात बताओ, यहां पर आप पैसे मांग रहे हैं, वहां पर वो कह रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी, मना कर रहा है। कनेक्शन आ रहा है ना, क्योंकि आप मांग रहे हैं, यानी ये बात कैसी है, पॉजिटिव है। और आपके मित्र ने क्या बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये क्या नेगेटिव है। और आपने पढ़ा भी है कि बट से पहले बाद में जो चीज आती है वो कैसी होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि नेगेटिव साइंस आएंगे, सेंस नेगेटिव हो जाएगी, आ रही है। अब देखो फ्रेंड आपका क्या होता है, एक सिंगुलर नाउन है और इसी के लिए हमने क्या लगा है, एक सिंगुलर प्रोनाउन, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग में कनेक्ट हो रहा है। यहां पर बोरो बोला है, इसका उल्टा क्या होगा, लैंड नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं पा रहा, कनेक्ट बिल्कुल हो गया। डी आ गया, सी आ गया, आगे पढ़ते क्या कुछ मैच हो रहा है। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद आ जाएगा आपके पास डी हमारा हो गया सी हो गया, सी के बाद हमने क्या बताया आपको, ई भी हमारा यहां पर आ चुका है। इसके बाद आएगा बी। बी में क्या है, बी में एक ताना है, आप भी मारते हैं ना ताना, तो यहां पर एक ताना है। क्या बोला है, हाउ एवर ही प्रॉमिस टू गेट द मनी आई नीड। हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि भाई मेरे दोस्त, तो जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो अपने भाई को याद करना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। ये ताना कब मारोगे, जब आपको पैसे मिल जाएंगे? नहीं, ताना तब मारा जाता है जब आपको पैसे नहीं मिल रहे। इससे पहले आपने पढ़ा है कि उसने बोला कि भाई माफ करना, मेरे पास आज पैसे नहीं है, तो आपने ताना मार दिया। अब जो ताना आपने मार दिया है तो उसने क्या बोला है, उसने कहा रुक जा यार मैं करता हूं इसे। ही बोरोड, उसने कुछ पैसे ले लिए अपने पड़ोसी से मेरे लिए, बात खत्म। हमने उसको एक ताना मारा है, उसको शर्म आ गई कि अरे यार ये तो ऐसे बोल रहा है, चलो फिर हमने गए पड़ोसी के पास, भाई कुछ पैसे चाहिए, दोस्त बिल को जमा करेगा, इसलिए आपको पैसे मिल गए, कहानी खत्म, सारी बात यहाँ पर सॉल्व हो गई। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, हम इसको दोबारा से समझा देंगे। आ जाते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ज़्यादा इजी नहीं मान सकते, थोड़े एफर्ट्स लगेंगे इसको समझाने में और आप इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हैं। चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले लिखा है ही देखते काट दो, दिस इज अ प्रोनाउन, वी कैन नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस विद इट। दूसरा वी फाउंड, वी भी प्रोनाउन ही होता, छोड़ दीजिए। ही रिमेंबर्ड प्रोनाउन है, स्किप इट। बट कंजंक्शन है, दोबारा छोड़ दो। एंड कंजंक्शन है, छोड़ दो, ई ही बचता है। पढ़ो ना पढ़ो, ई ही बचता है भाई। क्या है, वाइल शॉपिंग वन डे अ मेंबर ऑफ आवर टीम फॉरगेटफुली लेफ्ट हिज पार्सल्स ऑन द काउंटर। अर्थात शॉपिंग करते समय एक दिन क्या हुआ, हमारी टीम का जो मेंबर था गलती से अपने पार्सल्स को छोड़ आया है। कहां छोड़ आया है, काउंटर पे। दिस इज इंफॉर्मेशन, यानी ये हमारा पहला वाक्य हो गया है।
अगर आप कोई चीज़ छोड़ आए हैं तो आपको उसके बारे में याद भी तो आएगा। देखो याद कहाँ रहा है, यहाँ रहा। एक बात और नोटिस करिए आप लोगों ने, क्या बोला है, अ मेंबर ऑफ आर टीम। ये बेटा क्या होता है, एक सिंगुलर नाउन होता है। इसके लिए हमने कनेक्शन क्या बनाया है, एक सिंगुलर सॉरी हाँ सही है, एक सिंगुलर प्रोनाउन से बना दिया है ना। इस मेंबर की बात कर रहे हैं। ये भुलक्कड़ आदमी ने क्या करा, पार्सल छोड़ाया, अब इसको याद आ रहा। ही रिमेंबर अबाउट दैम। दैम क्या है, देखो पार्सल बेटा क्या होता है, आपका प्लूरल नाउन होता है, उसी से ही बन रहा है आपका ये प्लूरल प्रोनाउन, उसी के लिए यूज हो रहा है। दैम मतलब पार्सल्स की बात चल रही है। उसको अपने पार्सल्स के बारे में याद आया जब वो क्या कर रहा था, होटल में वापस आ रहा था शाम को, कि अरे बाप रे सुबह तुम पार्सल छोड़ आया था, मेरे पार्सल्स कहाँ चले गए। तो यानी कि ई के बाद आपका क्या आ गया, ई के बाद आपका सी आ गया। आगे पढ़ते हैं, अब क्या आ सकता है। देखो अगर आपको याद आ गया कि आपकी कोई चीज़ खो गई है तो आप उसको ढूंढोगे, है ना, जायज़ है ढूंढोगे। अब दो चीज़ें हैं, पहले तो आप उसे ढूंढोगे, सोचोगे मैंने कहाँ रखा, या आप हार मान जाओगे कि भाई अब नहीं मिलता मुझे, अब तो खो गया, अब तो मिल ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होता ना। तो देखो अब क्या आएगा, अब इसके बाद आएगा क्या आ सकता है, इसके बाद आएगा अब ए। अब ए में क्या लिखा है, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं फिर आपको दोबारा समझाते हैं। ए में लिखा है ही देयरफॉर ब्लेम्ड हिज मेमोरी एंड ऑलमोस्ट स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट इन दैट, अर्थात होटल में आ गया था। इस प्रकार से जब उसको याद आया कि अरे मेरे तो पार्सल खो गए हैं, तो उसने अपनी मेमोरी को आरोप लगाया, ऐसा नहीं है, दिमाग पर जोर डाला, वो सेंस है। उसने दिमाग पर जोर डाला और सोचा अरे कहाँ रखे पार्सल। उसको पूरी रात इन दैट मतलब होटल में, यहाँ हम होटल की बात करें, उसको पूरी रात होटल में याद ही नहीं आ रहा था कि उसने पार्सल क्या रखे। यहाँ पर देखो जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस चल रहा है सोचने का। अब यही आगे कनेक्ट हो जाएगा एंड से। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ना कि एंड की बात क्या होती है कि भाई इससे पहले जो भी कॉन्टेक्चुअल सेंस आ रही होगी वही इसके बाद आएगी। यहाँ नेगेटिव आ रही है, उसको याद नहीं आ रहा, तो यहाँ भी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। एंड लिखा है एंड ही कुड नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर वे दे हैड बीन लेफ्ट, उसको याद ही नहीं आ रहा है कहाँ छूट गए। ही लॉस्ट ऑल द होप ऑफ गेटिंग देम बैक, उस व्यक्ति ने क्या करा, सारी की सारी उम्मीद छोड़ दी है कि भाई उसको पार्सल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर एक काम करो कि जो आपने ए एफ करा है ना, इसको एफ ए कर दो, हमारा मन कर रहा है एफ ए कर दो। 100% आप करेंगे। अब मुझे बताना क्या आप भी सोच रहे हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एफ के अंदर एंड आ रहा है, आप समझ रहे हैं। एंड का मतलब है कि जो बात आपने इसके बाद बोली है ना एफ के बाद, उसी सेम सेंस में इससे पहले बोलो तो फिर कहाँ लगा पाओगे, आपका ए एफ ही सही रहेगा। ठीक है, अब एफ के बाद क्या आएगा, देखो एफ में उसने पहले तो ए में उसने प्रयास करा कि भाई मिल जाए, यार नींद नहीं आ रही, होटल शाम को आया ना, नींद भी नहीं आ रही। एफ में भी सोचता रहा अरे यार, अब लास्ट में तो छोड़ता है इंसान, लास्ट में क्या होता है, छोड़ देता है सारी बात कि यार अब नहीं हो पाएगा, हमें नहीं मिलता पार्सल क्या। तो आपका एफ यहाँ पर आ चुका है। सब कुछ नेगेटिव चल रहा है ना, सब कुछ नेगेटिव। देखो बट के बाद यहाँ पर लिखा सरप्राइज, आपको लगनी है ना बट के बाद एक पॉजिटिव सेंस आ रही है। अब बट एक ऐसा कंजक्शन है, अगर इससे बात पॉजिटिव है तो उससे पहले नेगेटिव होगी, और नेगेटिव आपकी यहाँ है, तो यानी अब बट वाला सेंटेंस लगाया जा सकता है। बट ही गॉट सरप्राइज्ड, वो एकदम हैरान हो गया, खुश हो गया जब उसने उन पार्सल्स को पाया अपने दरवाजे के बाहर अगली सुबह। ये डी आ गया। यहाँ सब कुछ सोच रहा है, यहाँ उम्मीद ने हार मान ली, उम्मीद छोड़ दी। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन कि भाई एकदम क्या हुआ, अगले दिन उसको मिल गया। आपके कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 सेंटेंस लगा चुके हैं, एक बच गया है। अब बी कहीं पे फिट तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन हमें करना होगा कहीं ना कहीं फिट, तो भैया बी हमको लास्ट में लगा देंगे। हम बोल देंगे वी फाउंड इंडियन पीपल कैसे, वेरी पोलाइट, ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल। कनेक्शन आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग में लगा दो, बिल्कुल नहीं आएगा। स्टार्टिंग में जो बात आप बोलते हैं ना, उसी के बेस्ड सब कुछ चल रहा होता है। इंडियन पीपल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, हम एंड में लगा देंगे कुछ ऐसा समझ के कि कोई ना कोई ऐसा रहा होगा कि कोई फॉरेनर होगा, उसके पार्सल खो गए, भारत में आया हुआ, और इंडियन लोगों ने उसकी हेल्प करी है, उसके पार्सल उसको सुबह दे दी, ऐसा मान सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसको सुनो, आनंद लो और समझो कितना आसान है। इसको एक स्टोरी की तरह हम पढ़ लेते हैं। पहला सेंटेंस आपके पास, द ओल्ड लेडी हाउ एवर रिफ्यूज टू पे हिम। देखो ये नहीं हो पाएगा, क्यों? उसने बोला है कि जो बूढ़ी महिला थी उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया, उसको पैसे देने से मना कर दिया। हमें नहीं पता क्या बात चल रही है पैसों की, क्यों देने हैं, तो ये पहला नहीं होगा। द डॉक्टर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटीज, फिर लिखा अग्री। डॉक्टर को अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था और उसने कहा ठीक है, उसने किसी बात को अग्री कर दिया। अब हमें यही नहीं पता किस बात को अग्री कर रहा है, तो ये भी हम नहीं कर सकते। फाइनली देख के ऐसे ऐसे काट दो उसको, फाइनली मतलब कुछ
कंक्लूजन हो रहा होगा, सो इट कैन नेवर बी योर फर्स्ट सेंटेंस। फिर क्या बोला, अच्छा ये थोड़ी सी करेक्शन आप कर लेंगे, ये ही है ना, थोड़ी करेक्शन कर लो आप लोग, ये शी नहीं है, ये ही है, ही है ही। अब देखो ये तो ही में ही कट गया, फिर ही प्रोनाउन है, नहीं आएगा स्टार्टिंग में। अच्छा फिर ये भी क्या है, प्रोनाउन है, ये भी नहीं आएगा। यानी कुल मिला के जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो आपका होगा ई में क्या है, ई में देखो एक प्यारी सी डील है, इसको समझिए। डील क्या है, देखिए ये है, अ ब्लाइंड ओल्ड लेडी प्रॉमिस टू पे द डॉक्टर अ लार्ज सम ऑफ मनी इफ शी वॉज क्योर्ड एंड नथिंग इफ शी वॉज नॉट। मतलब एक अंधी बूढ़ी महिला ने डॉक्टर से कहा कि सुनो डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत पैसा देगी, अगर मैं ठीक हो गई तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये एक प्रकार की डील है, एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है। तो ई आपका पहला वाक्य हो गया। आपने इस वाक्य में डिस्कस करा है डॉक्टर के बारे में, तो चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। और यहां पर आपको बी में क्या बोला है, बी में डॉक्टर ने बोला है कि भाई डॉक्टर को अपने ऊपर बहुत विश्वास था और उसने बोला ठीक है। तो उसने ठीक है किसको बोला हुआ, उस डॉक्टर ने ठीक है बोला है इस अग्रीमेंट को कि ठीक है मैडम हम आपको ठीक कर देंगे, आप पैसा तभी देना, और ठीक नहीं कर पाए तो पैसा मत दीजिएगा। तो ई और बी तो आपके पास आ गए हैं। अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए, आइए बता देते हैं आपको। अब इस कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला, मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारा ही है, अब यही आएगा डी, है ना। अब डी आएगा, कैसे आएगा समझो। ही देन सो हर फर्नीचर, ही कौन है, ही आपका मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर है। ये हर कौन है, ये आपकी जो ओल्ड लेडी थी, ये आपकी क्या है, हार है, ठीक है। डॉक्टर ने जो ओल्ड लेडी है उसको फर्नीचर देखा और एहसास की, रियलाइज करी अरे बाप रे ये तो बड़ा कीमती फर्नीचर है, और डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इनका जो इलाज है उसको डिले कर देते हैं जब तक कि सारा फर्नीचर हम चुरा ना लें। तो डॉक्टर के नाम पे ये चोर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले आप कोई काम करते हो या पहले आपको डिसाइड करते हो? फर्स्ट यू डिसाइड देन यू एक्ट, राइट। इसने क्या बोला है, इसने यहां पर डिसाइड किया है कि भाई एक काम करते हैं, डिले करते हैं जब तक कि सारा फर्नीचर चुरा ना ले। ठीक है भैया चुरा लो। तो यहां पर इसने डिसाइड कर लिया, है ना। अब मुझे बताओ कौन से सेंटेंस में चोरी कर रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, सेंटेंस दिख रहा होगा, ढूंढो फटाफट कहां है ना। ए में तो हमें नहीं दिख रहा, कहां दिख रहा है कि जहां से चुरा लिया हो सारा फर्नीचर, ये रहा। फाइनली ही कॉल्ड हर आफ्टर क्या, ऑल द वैल्यूएबल फर्नीचर हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम हर आइज। हम समझाते हैं, इस डॉक्टर ने क्या करा, जो लेडी थी उसका सारा फर्नीचर चुराने के बाद उसको ठीक कर दिया। चलो यहां पर उसने चुराया फर्नीचर और उसको ठीक कर दिया। आप मत बोलना, रटना मत कि सर फाइनली तो एंड में आएगा, नहीं, फाइनली एंड में नहीं, फाइनली किसी बात को बताता है कि खत्म हो रही है। हो सकता है वाक्य में 2-3 बातें हो, तो 2-3 बातों को खत्म करते हुए बता सकता है, अलग अलग जगह भी आ सकता है, ठीक है। इट इज अ कंक्लूडिंग वर्ड। अब आप सी तक पहुंच गए। देखो सी में तो इलाज हो गया है, जो लेडी थी उसको ठीक कर दिया है। अगर ठीक कर दिया है तो अब बात किसकी आती है, पैसों की। लेकिन जो बूढ़ी महिला थी उसने क्या बोला कि हम तो तुमको पैसा नहीं देगी, और जो लेडी थी उनको कहां ले गया, अदालत। अदालत उनको लेके गया कि देखो, डॉक्टर बोलता है कि देखो मैंने जो लेडी थी इनको तो ठीक कर दिया, लेकिन ये मुझे पैसा नहीं दे रही है। अब देखो क्या होता है अदालत में, अदालत में होता है जज। अब वो उनसे पूछता है, लिखा है शी वॉज आस्क्ड व्हाई शी रिफ्यूज टू पे द जज, नहीं, शी वॉज आस्क्ड व्हाई शी वॉज रिफ्यूज टू पे बाय द जज। मतलब जज पूछता कि मैडम आप तो ठीक हो गए हो यार, इसको पैसा दो, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? तो लेडी बोलती है आई एम नॉट क्योर्ड। लेडी बोलती है कि जज साहब मैं तो ठीक ही नहीं हूं। कैसे बोलती है, आई कैन नॉट सी ऑल माई फर्नीचर वॉज रिप्लाई। तो लेडी बोलती है जज साहब मैं कहां ठीक हुई, मेरे घर में एक भी फर्नीचर में दिख नहीं रहा, यानी मैं ठीक नहीं हुई, तो मैं इस डॉक्टर को कोई पैसा नहीं दूंगी। तो यहां पर माय डियर आपका कंक्लूजन हो जाता है। आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। क्या हमने कोई वाक्य छोड़ दिया है, एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या लगाया है, यहाँ पर दोबारा पढ़ते हैं, ई लगाया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या लगाया है, डॉक्टर ने बोला ठीक है हम इलाज करेंगे, बी आ गया, ई हो गया, बी हो गया। उसके बाद लगाया है डी। डी में क्या करता है, डिसाइड करता है कि इलाज तो बाद में, पहले कुछ चोरी हो जाए, ठीक है, डी में हो गया। डी के बाद हमने लगा दिया सी, डी के बाद हमने लगा दिया सी। और सी में क्या होता है, सी में ऐसा होता है कि ये भाई इलाज कर देता है और सारा फर्नीचर चुरा लेता है। अब इस सी के बाद हमने क्या लगाया है यहाँ पर,
अच्छा ये छोटी सी मिस्टेक करेक्शन कर लेना, सी के बाद हम ए लगाना, मैंने बोल दिया होगा लेकिन लिखा नहीं, सी के बाद आपका आएगा ए में क्या बोला है, ए में लेडी ने मना कर दिया कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगी। उसके बाद उसको ले जाया गया अदालत में, जज ने पूछा क्यों नहीं दोगी, तो वो बोलता है एफ के अंदर मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मुझे अपना फर्नीचर नहीं नजर आ रहा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। मैं आशा करता हूं आपको इस क्वेश्चन करके मजा आया होगा, चीजें समझ में आ रही होगी, आ रही हैं, थोड़ा लग रहा है कि चीजें हम कर सकते हैं। सो लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।